सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सत्य पुरुष प्रकट हैं धरती पर और अपने निज धाम कहते हैं शाश्वत स्थान पर सतलोक में ले जाने के लिए परमात्मा शब्द रूप में प्रकट हैं। ये शब्द कहती हैं इन शब्दों में सब कुछ है। कहती हैं वो विधि भी है कैसे आपको शाश्वत स्थान सतलोक जाना है, क्या मंत्र हैं, क्या तंत्र हैं, क्या यंत्र हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं। तो कबीर साहब की विधि है ना वो सहज विधि है और कैसे सतलोक जाना है इसका बिल्कुल सहज भाषा में कबीर साहब ने बताया है। तो आज का ये शब्द है बहुत ही अनमोल है। कहते हैं मन तू जाओ रे महलिया। महलिया कौन सा कि कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उस महलिया चलो जहाँ तेरा सतगुरु सत्य पुरुष बैठा है। तो उस सतगुरु के पास जाने के लिए उस महल में जाने के लिए कुछ विधि है, कुछ मर्यादाएं हैं जिसका पालन एक भगत को करना होगा, एक शिष्य को करना होगा, एक साधक को करना होगा। कहते हैं एक समर्पण होना चाहिए, विश्वास और श्रद्धा अपने सतगुरु में होनी चाहिए। अगर सतगुरु के प्रति थोड़ा भी डगमग अंदर से है तो वो भगत नहीं कहा जाएगा, वो साधक भी नहीं कहा जाएगा कि जिसे फिर सतलोक भगवान ले जाए सतगुरु। कहते मन तू जाओ रे महलिया आपन बिरना जगाओ। आह भौजिया मरे जगाई न जागे लग ना सके कछु दाओ। कहती हैं बिरना जगाओ भौजिया मरे जगाई न जागे। कहती हैं कि इसको परमात्मा जगा रहे हैं सतगुरु रूप में। कहती हैं रिश्तों के रूप में भी परमात्मा जगाने की कोशिश करते हैं, जिस संबंध हैं तो उसके भी रूप में परमात्मा जगाते हैं कि कुछ अब तो उठ जा, टाइम से उठ जा, टाइम से अपना नित्य क्रियाक्रम करके भक्ति कर ले। सतगुरु तो जगाते ही जगाता है, घर वाले भी। तो क्या है इसे कह रहे भौजिया मरे जगाई न जागे। जो कहती हैं भौजिया भाभी को कहा जाता है देसी भाषा में, तो कहती है वो भी आपको जगा रही है और सतगुरु तो लगा ही है। तो कहते हैं भौजिया मरे जगाए न जागे लग ना सके कछु दाव। कुछ तेरा दाव भी नहीं लग रहा, तू निर्द्वंद सो रहा है, जीवन अपना यूं ही व्यर्थ गुजारता जा रहा है। काया गढ़ तेरे निस अंधयरिया कौन करे बा को भाव। कहते काया के अंदर तेरे जितने ये शरीर में तेरी चक्र हैं, कमल चक्र हैं, तेरे कुंडलिनी हैं, वो तुझे फिक्र नहीं है कि जाग जाएगी, क्योंकि ये शरीर तो छोड़ के जाना है, तेरे साथ में तेरी आत्मा जाएगी। और जब ये आत्मा जाएगी तो उसमें क्या क्या लेके जाएगी उसकी तुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। इस काया के अंदर है वो भेद। कबीर साहब कहते हैं काया गढ़ तेरे निसी अंधेरिया और कौन करे बा को भाव। अब तेरा वो अंधेरी में है काया, अब कौन उसका भाव करेगा, उसका भाव सच्चा सतगुरु करेगा। अगर तू सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त कर लेगा, सच्चे सतगुरु को कहती हैं पूरी तरह से अपने हृदय में समा लेगा, सतभक्ति करने लगेगा, तो वो सतगुरु तेरा भाव करेगा। कहते हैं अकिल की आग दया की बाती और दीपक बार लगाओ। अकल की आग, अकल क्या होती है, बुद्धि होती है, विवेक होता है। अगर आप में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो कबीर साहब कहते हैं अपनी बुद्धि खोल ले। अब ये काल का जाल है, यहाँ पर सजग रहना पड़ेगा। अकल की आग दया की बाती, अपने हृदय में दया धारण कर ले। जीवों के प्रति दया हो, मनुष्यों के प्रति दया हो, अपनों के प्रति दया हो, समाज में हर किसी के प्रति आपके हृदय में दया हो, तब बात बनेगी। और दीपक बार लगाओ। आहा फिर कहती हैं कि आपके हृदय में दीपक जलने लगेगा। भक्ति का दीपक जलेगा, कहती हैं अपनत्व का भी दीपक जलेगा और सतगुरु के प्रति आपकी श्रद्धा जगेगी। और तत् के तेल चुबे दीना में और ज्ञान मसाल दिखाओ। कहती हैं ज्ञान की मिसाल हृदय में जागृत हो जाएगी और उस परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो आपके हृदय में समाहित होने लगेगा। फिर भ्रम के ताला लगा महल में और प्रेम की कुंजी लगाओ। कहती हैं भ्रम के ताले लगे हैं, ऊपर जा नहीं सकते, यानी काल भगवान सुषुम्ना नाड़ी में रोक के बैठा है, वहाँ का ये खुल ही नहीं सकता है बिना सतगुरु की। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि प्रेम की कुंजी लगाओ। जब तक सतगुरु से प्रेम नहीं करोगे तब तक वो बात बनेगी नहीं। तो सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ाओ। सतगुरु के प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा, कैसे आधी नहीं बढ़ेगी, सतगुरु पर कैसे विश्वास होगा, कैसे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, समर्पण बढ़ेगा, ये प्रेम से बढ़ेगा। आप सतगुरु के प्रति प्रेम करेंगे, प्रेम ही कुंजी है, प्रेम की कुंजी लगाओ।
और कपट के बरिया खोल के रे, आहा, कपट के अपने द्वारे खोलना पड़ेगा। कपट तेरे अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। कपट आपके हृदय में रहेगा तो ये सतगुरु आपको पसंद नहीं कर सकता है। कपट के बरिया खोल के रे, यह बिद पिए को जगाओ। कहते कपट भाव दूर करके फिर अपने प्रियतम सतगुरु को जगाना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको ले जाने वाला है। जब सतगुरु ही आपसे अगर प्रसन्न नहीं है तो फिर कौन ले जाएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि कपट के बरिया खोल के रे, और यही विद अपने पिया को जगाओ। पिया कौन है? एक भगत के लिए उसका पिया है सच्चा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु। कहते हैं चित्त चुनरिया भक्ति घाघरा, आहा, चित्त चुनरिया भक्ति घाघरा, चोली चाव सिलाओ। देखो ये अंग, क्योंकि कबीर साहब की जो ज्ञान था वो लौकिक के आधार पर समझाने के लिए था, क्योंकि जनता अशिक्षित थी, ग्रामीण थी, तो उनको कैसे छोटे छोटे शब्द चित्त चुनरिया, जैसे कहते हैं पहले चुनरिया जो अच्छी पहन के आती थी नारी, तो उसकी ओर ध्यान ज़्यादा जाता था। तो अब कबीर साहब कहते हैं तेरी चुनरिया, तेरा अब सतगुरु है, सतगुरु की शरण में जाके सतगुरु की तरफ ध्यान जाना चाहिए तेरी। चित्त चुनरिया भक्ति घाघरा, आहा, चोली चाव सिलाओ। और प्रेम के पवन करो प्रीतम पर, देखो आ गई, प्रेम के पवन करो प्रीतम पर। प्रीतम कौन? अपना प्रियतम सतगुरु। सच्चा सतगुरु ही प्रीतम होता है एक साधक के लिए, दूसरा कोई नहीं होता है। तो कह रहे प्रेम के पवन करो प्रीतम पर, प्रीत बिछोरी उड़ाओ। देखो प्रेम से बिछोरी उड़ाना है। जो उड़ाने वाला सबसे कीमती पहले वस्तु होता था बिछोरी, तो उसको उड़ाने के लिए कह रहे कबीर साहब। कहते बार बार पे हो नहीं नर्तन, आहा, कबीर साहब कह रहे कि बेटा ये नर्तन तू बार बार तो प्राप्त करेगा नहीं, अब की बार अगर प्राप्त करके अगर अब की बार तू चूक गया और सतलोक नहीं जा पाया, फिर आगे पता नहीं है, मनुष्य जीवन तेरा छूट गया तो फिर क्या बनेगा, तू किस लोक में जाएगा, नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा। और नरक में गया तो भी मनुष्य नहीं बन पाएगा, स्वर्ग में गया तब भी नहीं बन पाएगा। कहती मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। तो कहती हैं बार पार पे हो नहीं नर्तन, ये नर्तन नहीं पाओगे बार बार। और फिर भूल मत जाओ, इसको भूल मत जाना कि नर्तन जो आज आपको मिली है मनुष्य की श्वास रूपी भक्ति, ये दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नष्ट नहीं करना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, और फिर ना लगे अस दाव। कबीर साहब कहती हैं ऐसा दाव फिर नहीं मिलेगा। युगों युगों के बाद ऐसा दाव मिला है, असंख्य युगों के बाद दाव मिला है कि ये सतलोक जाने का मौका है। कबीर परमात्मा शब्द रूप में प्रकट है, आज जो भक्ति कर लेगा वो निश्चित ही सतलोक जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है जब भगवान धरती पर होता है। एक शब्द और देखते हैं, समझ देख मन मीत पियरबा, आहा, समझ देख मन मीत पियरबा, और आशिक होना होकर सोना क्या रे, आहा, जब तू किसी का प्रेमी हो गया तो फिर तुझे नींद नहीं आएगी, आशिक हो के सोना क्या रे। और रूखा सूखा गम का टुकड़ा, और चिकना और सलोना क्या रे। फिर तो क्या है, कहती हैं प्रेम में जब पड़ जाता है ना इंसान, तो कैसी भी परिस्थिति हो, रूखा हो चाहे सूखा हो, चाहे खाना भी ना हो, तब भी प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति सब भूल जाता है। रूखा सूखा मिल जाता है तब भी अपने प्रेम में मस्त हो जाता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि तुझे अगर भक्ति करते करते तुझे रूखा भी मिल जाए, सूखा मिल जाए, तो हंस हंस के खा लेना। कबीर साहब ने कहा है कि टूटी खाट फटा जहंगा, और फिर पड़े रहो दरबारा। टूटी खाट, अगर तुझे खाट तेरी बिस्तर है ना वो भी टूटा हो जाए ना, और फटा जहंगा, जहंगा होता है कपड़ा, और पड़े रहो सतगुरु के दरबारा। और ब्रह्मा विष्णु महेश लगे डराने, ये भी तुम्हें डराएंगे। और सुनो काल के गाजा, ये काल के गाजा हैं, ये भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देंगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, और चढ़ ले नाम जहाजा। कबीर साहब ने कहा बेटा नाम पे चढ़ जाओगे तब तुम पार हो जाओगे। वही इसमें बताया गया कि रूखा सूखा गम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्या रे। और पाया हो तो दे ले प्यारे, और पाए पाए फिर खोना क्या रे, आहा, पाया हो तो दे ले प्यारे, और पाए पाए फिर खोना क्या रे। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो फिर खोने को तेरे पास
कुछ पे नहीं आएगा। और जिन आँखन में नींद घनेरी, आह, और तकिया और बिछौना क्या रे। कहती हैं जिसकी नींद ज़्यादा आएगी ना उसकी तकिया की ज़रूरत पड़ेगी ना बिछौने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार जब प्रेम हो जाएगा तो वहाँ भी आपको ना तकिया की ज़रूरत पड़ेगी ना बिछौने की ज़रूरत पड़ेगी। प्यार में सब कुछ जायज़ है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, शीश दिया तब रोना क्या रे। कहती हैं सिर सौंपा गुरुदेव को, वो सफल हुआ ये शीश सफल हो गया। अगर सतगुरु को तूने भेंट किया, अब रोना क्या रे। कहती हैं प्रेम तो ऐसे कीजिए जैसे चंद चकोर, और शीश टूट और भुई पे गिरे और निरखे बाही ये और। तो उसके प्रेम में ऐसा होता है कि सर्वस्व लुट जाए, छिन जाए, पिट जाए, तब भी कहते हैं शीश दिए तब रोना क्या रे। जब सतगुरु की भक्ति तू कर ही रहा है तो अब शीश दिए तेरे रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान सब देख रहा है, तेरा समर्पण देख रहा है, तेरा त्याग देख रहा है, तेरा विश्वास देख रहा है कि एक दिन तू जरूर अच्छा भगत बनेगा, एक दिन तू जरूर तैयार हो जाएगा मेरे धाम सतलोक जाने के लिए। तो ये भगवान कहते हैं परीक्षा लेता है सहज में, और सहज में ही भगवान मिल गया, प्रकट भगवान कबीर साहब मिल गया। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्य पुरुष कबीर साहिब की जय।